एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज वाले क्वेश्चन काफ़ी जेईई मेन में आ रहे हैं और ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसके अंदर मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स निकाला, उसको जीरो पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाते हैं। वो जो एक्स की वैल्यूज हमें मिलती हैं, उन एक्स पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। एक स्टेप खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्लोज इंटरवल यहाँ पे देता है वो, तो एक जीरो पे और पाई पे वैल्यू निकालनी होती है। ये तो चेक करना ही नहीं होता कि आपको लोकल मैक्सिमम मिला है या लोकल मिनिमम मिला है। तो ज्यादा मेहनत इस क्वेश्चन में नहीं होती। मतलब लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम मिलेगा ये तो चेक ही नहीं करना। आपको तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे एफ एक्स की वैल्यू चेक करनी है। वो लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम, इससे कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो उन पे एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे और देख लेंगे जो बड़ी है तो मैक्सिमम है और जो छोटी है वो मिनिमम है। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं और जो मैंने बताया वो स्टेप को आप ध्यान से सुने। टेन वर्स एक्स का चेन रूल से हमने डेरिवेटिव कर लिया, इसको एक्सलेट करते हुए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स एज्यूम दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका डेरिवेटिव आ गया। अब इसको हम जीरो पुट करते हैं और फिर क्या निकालते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होगा, न्यूमिनेटर को ही जीरो होना पड़ेगा। तो इससे आपका साइन एक्स इक्वल टू आ गया माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को नीचे ले आते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका टेन एक्स बन गया, तो टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब ये याद रखना टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन तो बहुत जगह होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है। केवल हमें जीरो से पाई के बीच में खेलना है तो वो तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी क्वाड्रेंट में। तो क्या करते हैं हम, वन वाली वैल्यू निकालते हैं, माइनस वन नहीं पाई बाई फोर आया, और क्योंकि क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो पाई माइनस पाई बाई फोर यहाँ आ जाएगा, तो रिजल्ट आपका ये मिलेगा। यानी आपकी x की वैल्यू हो गई थ्री पाई बाई फोर। इतना ट्रिग्नोमेट्री में आपने 11th में किया है। तो थ्री पाई बाई फोर हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया और कोई मिलेगा ही नहीं। सिंपल है। अब आपको एक तो इन दोनों एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी होती है एफ की, और जहाँ क्रिटिकल पॉइंट आता है वहाँ पे वैल्यू निकालनी होती है। ये तो चेक ही नहीं करना कि लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम, हमें तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है। तो ठीक है, एक तो एफ ऑफ जीरो निकालिए, एक्स को जीरो रख दीजिए, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स साइन जीरो इज जीरो कॉस जीरो इज वन, तो टेन इनवर्स माइनस वन इज माइनस पाई बाई फोर। फिर एंड पॉइंट पाई पे भी निकाल लेते वैल्यू, तो ये टेन इनवर्स साइन पाई जीरो और कॉस पाई माइनस वन, तो टेन इनवर्स वन हो गया पाई बाई फोर। और अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं जितने भी आएंगे सब पे आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी। हाँ ऑलरेडी एक ही मिला आपको, तो थ्री पाई बाई फोर पे वैल्यू निकालते हैं। तो थ्री पाई बाई फोर पाएगा टेन इनवर्स, ये थ्री पाई बाई फोर कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो इससे वन अपॉन रूट टू पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और ये माइनस वन अपॉन रूट टू मिलेगा। तो ये मिल गया बेटा टेन इनवर्स टू अपॉन रूट टू, यानी टेन इनवर्स रूट टू। चलो वैल्यू नहीं मालूम पर हाँ डिफाइंड है ये। अब हमें उसने पूछा था सम ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो ठीक है, आपकी सबसे छोटी वैल्यू ये आई है, सबसे बड़ी वैल्यू आई ये आई है, इन दोनों का सम कर दीजिए। तो टेन इनवर्स रूट टू माइनस पाई बाई फोर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो टेन वर्स जीरो टेन वर्स अच्छे माइनस ये वन अपॉन रूट टू आ रहा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या पता कौन कॉस इनवर्स की फॉर्म में आ रहा हो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये रूट थ्री बन गया, तो देखिए कॉस इनवर्स कितना आ गया, वन अपॉन रूट थ्री माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि पाई बाई फोर दिख ही रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पे कोई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेक नहीं करा, सिंपल सा कंसेप्ट है। एफ डैश एक्स निकालें, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, उन पर आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तो ए की वैल्यू आई है उस पर निकाल दिया, और एंड पॉइंट्स वैल्यू निकालनी है। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। अब वो सम कर रहा है डिफरेंस कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इजी क्वेश्चन है।